हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ आ जाइए, एग्जाम को लेके लगातार जो है वो आपके चारों तरफ जो है एक ही खबर चल रही थी कि भाई एग्जाम होंगे कब। टेंशन बढ़ती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है। जनवरी के साथ साथ जो है वो फरवरी भी स्टार्ट हो गई और फरवरी में भी आपके क्या है आराम से 3-4 दिन निकल गए। अब बात होती है हमारे एग्जाम्स आखिर होंगे कब। एग्जाम्स को लेके अभी आपकी एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आ चुकी है। आइए बात कर लेते हैं कि एग्जाम आखिर आपके कब तक होंगे और एग्जाम जो है वो इतना लेट क्यों होंगे और किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगी। आइए हम इस पे एक बार जरा बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे तो पहले बात करेंगे सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स की। एग्जाम्स को लेकर एक बड़ी खबर है, ऑफिशियल अपडेट है, ये कोई भी अपडेट फेक नहीं है। इसका नोटिस आज आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए फटाफट से पहले बात कर लेते हैं क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें, नया जो है बैच स्टार्ट हो गया है, सारी चीजें आपकी चल रही हैं। आपको सारी अपडेट्स कहाँ मिलेंगी? सबसे पहले मैं सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, तो आपको सबसे पहले कनेक्ट हो जाना है टेलीग्राम पे, क्योंकि सबसे पहले कहीं अपडेट मिलेगी तो वो है टेलीग्राम पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आ जाइए फटाफट से बात कर लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन चारों तरफ जो है वो फैल चुकी है। मैंने लास्ट एक वीडियो लिया था और जहां मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम मार्च में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जहां आप लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत चीजें जो है ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड आपकी चीजें देख लेती हूँ कि क्यों नहीं हो सकते और क्यों एग्जाम हो सकते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात की देखूं, वेट अ सेकेंड, एक कॉल आ रही है। ओके, अगर अभी देखा जाए, अभी ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपका आया है या ऑफिशियल जो है न्यूज आ गई है। कहां से? पीएनपी सचिव के साइड से। बच्चे लगातार 3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर हमारे सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो कब होंगे। तो आइए देख लेते हैं। कहा गया है नोटिस में द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं अब बोर्ड परीक्षा के बाद होंगी। और आपको पता है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए बोर्ड परीक्षा कब है, कुंभ कब तक चलने वाला है। अगर बात करती हूँ कुंभ की, तो कुंभ आपके कब तक चलेगा? कुंभ की अगर मैं बात करूं, ये आपके 26 फरवरी तक चलने वाला है। कब तक? 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है कुंभ आपका। उसके बाद कुंभ जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम्स। ओके, क्या है? यूपी बोर्ड्स के एग्जाम जो है वो आपके स्टार्ट होंगे, जो कब तक चलेंगे? जो आपके चलेंगे 12 मार्च तक। कब चलेंगे? 12 मार्च तक जो है वो चलने वाले। अब 12 मार्च के बाद क्या है? 12 मार्च के बाद आपकी लगी हुई है होली। होली कब की है? होली जो है वो है 14 मार्च की। कब की है? 14 मार्च की जो है वो आपकी। अगर देखा जाए यहाँ आपकी सारी ही डेटें फुल हो गई हैं। अब आपके, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं मार्च में, उसका भी रीजन जानिए। चीजों को लेके अवेयर हुई। फालतू के कमेंट्स करने से या मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाने से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगी। इंपॉर्टेंट है आपके पास हर एक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ओके, चल अगर मैं आपको बात करती हूँ सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम्स के, और ये पहली बार नहीं है, मैं इतने सारे सेमेस्टर्स के एग्जाम हो चुके हैं, सभी में मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही डेट एक एवरेज बता देती हूँ कब तक होने के चांसेस हैं। देखो आपके क्या है, अगर बात करते हैं पीएनपी पूरी तरीके से तैयार थी आपके कब? फरवरी में एग्जाम्स कराने के लिए। फेब के आपके सेकंड वीक में एग्जाम कराने के लिए तैयार थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या किया है पीएनपी ने, शासन को जो है वो नोटिस भेजा है कि एग्जाम्स कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो यूपी की जो गवर्नमेंट थी उसने ये डिसाइड किया है, किस तरीके से? प्रयागराज की स्थिति को देखते हुए, प्रयागराज की जो स्थिति है उसको देखते हुए आपके क्या है ये डिसीजन लिया गया कि फरवरी में एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, क्या है? नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसलिए अब क्या है, अब हमारे पास केवल एक ही जो है वो ऑप्शन बचता है। क्यों एक ही ऑप्शन बचता है? वो इसलिए बचता है क्योंकि आपके जैसे ही ये कुंभ खत्म होगा, जैसे ही ये कुंभ खत्म होगा, उस कुंभ के बाद तुरंत लगे हुए हैं क्या है? तुरंत लगे हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम्स। क्या लगे हुए हैं? यूपी बोर्ड के एग्जाम्स लगे हुए हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, यूपी बोर्ड के एग्जाम जो है वो कब से हैं? ये आपके 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपके सेंटर्स कहाँ बनाए जाते हैं, आपके सेंटर जो है वो मोस्टली इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में बनाए जाते हैं। तो अब जितने भी टीचर्स हैं वो सारे लग जाएंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम्स कराने में। ओके, और ये एग्जाम जो है वो खत्म होंगे आपके कितने? 12 मार्च को। कब फिनिश होंगे? 12 मार्च को जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 14 मार्च में आपकी होली लगी हुई है। अब जो आपके एग्जाम्स है ना, वो सिंपल सा फंडा है, कब जाएंगे ये एग्जाम जो है वो आपके जाएंगे क्या है? फिनिश हो जाएंगे। एग्जाम जो है वो आपके जाएंगे मार्च में, और मार्च में क्या? 14 मार्च के बाद ही आपके एग्जाम्स होने के चांसेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपके अप्रैल में भी चले जाएं, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में और मार्च के एंड में। ओके, मैं 2 डेट्स आपको फिर से बता रही हूँ। क्या है? मैं 2 डेट्स आपको फिर से बता रही हूँ। या तो आपके क्या होगा, या तो मार्च के स्टार्टिंग में जाएंगे, सॉरी मार्च एंड में जाएंगे आपके एग्जाम्स। क्या है?
मार्च एंड में जाएंगे आपके एग्जाम्स, या फिर आपके वेट अ सेकेंड, ओके, या तो मार्च एंड में जाएंगे आपके एग्जाम, या फिर आपके अप्रैल स्टार्टिंग, ओके, अप्रैल जो है वो स्टार्टिंग में जाएंगे। अब इससे किसे नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है फोर्थ सेमेस्टर वाले। फोर्थ सेमेस्टर वालों की नैया जो है वो डूब जाएगी। सेकंड सेमेस्टर को कोई इशू नहीं है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर अगर बिहार की भर्ती निकलती है या रीट जैसे बड़े एग्जाम्स आपके होते हैं तो फिर आप लटक जाओगे, और आपका रिजल्ट जो है ये अप्रैल के बाद मई जून में रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए कोई इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। अभी हम ऑफिशियल नोटिस का वेट करेंगे। ऑफिशियल अभी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन पीएनबी के साइड से नहीं आई है। होपफुली हो सकता है कि आज रात में या कल आपकी ऑफिशियल नोटिस आ जाए, जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट ये अभी श्योर हो गया है कि एग्जाम्स आपके किसी भी हाल में फरवरी में नहीं होंगे, क्योंकि शासन मंजूरी ही नहीं दे रहा है प्रयागराज की स्थिति को देखते हुए कि बाई चांस भी अगर कुछ हो गया ना तो अब सरकार उसको सह नहीं पाएगी। जिस तरीके से आपके क्या है स्थिति बनी हुई है प्रयागराज में या पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, वो बनारस हो, वृंदावन हो, हर तरफ से भीड़ ही भीड़ है। और इस भीड़ की वजह से अगर कहीं कुछ नुकसान जनता को होता है तो उसकी जिम्मेदार शासन होगा, और शासन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने के लिए तैयार आपके नहीं है। ओके, चलिए, और जैसे भी अपडेट जो भी रहेंगे आपके मार्च अंत में या अप्रैल में शुरू में हो सकते हैं, और जो भी अपडेट्स रहेंगी मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं, ऐप वगैरह आपका है ही, और मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, केवल आपको चीजें अवेयर कर रही हूँ। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।